एडवोकेट ज़फ़र इकबाल यहाँ पर हैं और जम्मू कश्मीर की जब बात हो और यहाँ पर जब उन महापुरुषों की बात हो जिन्होंने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए अपना निशार कर दिया हो, अपने परिवारों तक को निशार किया हो, उनके बाद सबसे पहले तो विश्वकर्मा लाइब्रेरी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसा प्रोग्राम इन्होंने करा है और महात्मा ज्योतिराव फूले का जो आयोजन किया बर्थडे का उनका, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सोच है और उस सोच को बनाए रखा है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ये जान सके कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी है। जहाँ तक ज्योतिराव फूले का ताल्लुक है तो उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत बड़े कारनामे किए, जैसे कि पहले बता चुके हैं। तो उनकी वजह से ही आज ये दबा कुचला समाज बोलने लायक हुआ है या आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जैसे कि मैं अभी सुन रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो गुरु हैं, ये गुरु भी रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी भेंट गुरु को, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने गुरु को ये भेंट दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम तक पहुंचाया है, हम लोगों को प्रोटेक्ट किया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तोड़ने की या कई बार बड़े नारे चलते हैं कि 400 पार कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है हमें आज उस चीज़ का एहसास होता है ऐसे योद्धाओं का। ये योद्धा हैं, ये हमारे लिए बेमिसाल लोग हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज वो दबा कुचला समाज उसके बराबर खड़ा होकर बोल रहा है जो उनको दबाना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि उस समय क्या हालात रहे होंगे जब वो लड़ रहे थे। आज आपके पास वकालत है, बड़े सारे लोग हैं, नौकरियां कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उस वक्त का संघर्ष कैसा रहा होगा, आप कैसे देखें? अगर हमें इमेजिन करें, उस दौर में जाएं, तो मुझे लगता है कि वो संघर्ष अगर हम होते तो देख ना पाते। ये उन लोगों की हिम्मत है कि वसाइल ना होने के बावजूद उस समय, आज तो नेट का ज़माना है, आज एजुकेशन इजी है, आज हर जगह लाइब्रेरी है। उस दौर में जहाँ पे बुक्स मिलना भी मुश्किल नामुमकिन था, और उस दौर में उस अपनी सोच को बढ़ाना और फिर उसको मुकम्मल करके लोगों तक पहुँचाना, मुझे लगता है ये अगर आज हम लोग उनके दौर में होते तो हम नहीं कर पाते। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी के। मैं सबसे पहली बात बताऊँ आपको कि अगर हिंदुस्तान अभी सद्भावना, भाईचारे का प्रतीत है तो वो सिर्फ इन लोगों की वजह से है जो अम्बेडकरवादी हैं, जिन्होंने अम्बेडकर सोच को बढ़ाया है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में अपनी जी जान को निछावर किया है। और आज भी बिलखसूस वकील तबका एक हमारा ऐसा है कि हम ना रंग, जात पात, मजहब हम कोई नहीं देखते। तो हमें भी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो जितना भी वकील तबका है, मुझे लगता है 99% वो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और न्याय दिलाने के लिए मजलूम के, जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़े होते हैं। और मेरी उन लोगों से भी ये अपील है आज के इस दौर में कि भाई जुल्म के खिलाफ बोलने से बंद ना हो। इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबकी होगी, और ये कामयाबी इसलिए होगी कि हमारे प्रतीत हैं ये लोग, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और बड़े बड़े जितने भी हमारे जो योद्धा थे, तो उन लोगों की तरह आप लोगों भी अपना जो है वो दमखम से लड़ें। और ये जो तोड़ने वाली ताकतें हैं ये बहुत जल्द नष्ट हो जाएंगी और समाजवाद और अंबेडकरवाद जो है उसका बोलबाला होगा। जी, तो ये महामानव ज्योतिराव फूले का आज जन्मदिन विश्वकर्मा लाइब्रेरी न्यू प्लॉट में मनाया गया है और यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर कुछ पर्चे बांटे गए हैं, जिन पर्चों के ऊपर मैं आपको दिखाऊं कि महामानव ज्योतिराव फूले की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो अमूमन लोगों को पता होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में 2 चीज़ें हैं और इसे लोगों तक पहुँचाने का काम बलवंत राय कटारिया साहब कर रहे हैं। और ये राइट्स ऑफ मैन, ये किताब है जो पहली मर्तबा ज्योतिराव फूले के हाथ लगी थी, जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने अपने संघर्ष को शुरू किया था और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, और जब ज्योतिराव फूले को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ा फिर क्या हुआ, ये सब आपके सामने